साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, सामग्री, मंत्र, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। करवा चौथ का व्रत 24 में 21 तारीख को है या 20 अक्टूबर को है। कब है करवा चौथ? इस बार सभी त्योहारों को लेकर थोड़ी दुविधा है क्योंकि त्यौहार 2 दिन के पड़ रहे हैं। ऐसे में हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार करवा चौथ को लेकर भी लोग दुविधा में हैं। आज हम इस लेख में आपको सही तारीख बताएंगे। करवा चौथ 2024 यह विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सुहागनों के बीच में सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो पति और पत्नी के बीच में प्रेम, प्रतिबद्धता, समर्पण का प्रतीक है। यह दिन महिलाओं द्वारा उपवास करके विशेष प्रार्थना के माध्यम से कथा सुनकर पति की दीर्घायु और कल्याण की कामना करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं और कुछ अविवाहित लड़कियां भी जो अपने जीवन साथी के लिए अच्छी कामना करती हैं, सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठोर उपवास रखती हैं। यह व्रत उनके पति के प्रति प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ तिथि और शुभ मुहूर्त 2024। करवा चौथ हिंदू महीने की कार्तिक में पूर्णिमा के अंत में कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान मनाया जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अमंता कैलेंडर का पालन करने वालों के लिए यह त्यौहार अश्विन माह में आ जाता है। महीनों के नामों में अंतर होने के बावजूद करवा चौथ भारत के सभी क्षेत्रों में एक ही दिन मनाया जाता है। 24 में करवा चौथ शनिवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चौथ का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है। करवा चौथ 20 अक्टूबर को 2024 में है। करवा चौथ का पूजा मुहूर्त 20 अक्टूबर 24 को शाम को 5:46 से 7:02 तक है। करवा चौथ उपवास का समय 20 अक्टूबर 24 को सुबह 6:25 से शाम को 7:54 तक है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर 24 को सुबह 6:46 बजे तक। चतुर्थी तिथि समाप्ति 21 अक्टूबर 24 को 4:16 पूर्वाह्न। करवा चौथ के पीछे की कहानी क्या है? करवा चौथ की व्रत कथा अक्सर कई किंवदंतियों से जुड़ी हुई होती है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध वीरवती की कहानी है। एक रानी जिसके गहन प्रेम और भक्ति ने उसके पति के जीवन को बचाया था। किंवदंती के अनुसार वीरवती ने विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ मनाया था। हालांकि भूख सहन न कर पाने के कारण वह बेहोश हो गई थी और उसके भाइयों ने उसे राहत देने के प्रयास में उसे यह विश्वास दिला दिया कि चाँद निकल आया है, जिससे उसे समय से पहले ही अपना उपवास तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्भाग्यवश इसके तुरंत बाद ही उन्हें अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। दुखी होकर उसने देवी पार्वती से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत पूरा करने की सलाह दी। चमत्कारिक रूप से उनके पति पुनर्जीवित हो गए, जो अटूट विश्वास और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। करवा चौथ एक बहुत ही सुंदर प्रेम, विश्वास, आत्मीयता का एक सुंदर मिश्रण है, जहां महिलाएं उपवास और प्रार्थना का एक दिन रखकर अपने पति के प्रति समर्पण व्यक्त करती हैं। समय के साथ साथ यह त्यौहार विकसित हुआ है। इसमें पारंपरिक रीति रिवाजों और आधुनिक तत्वों दोनों शामिल हो गए हैं। फिर भी इसका मूल संदेश वही है, विवाहित जोड़ों के बीच में प्रेम और सम्मान का एक स्थायी बंधन। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर में या जब भी रिवाज के अनुसार कहानी सुनती हैं, कथा सुनती हैं चौथ माता की, और उसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनती हैं, सूरज को अर्घ देती हैं और उसके बाद में रात को जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ देके अपने पति को
हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। कि इस व्रत की विशेषता है जिसमें वह संबंधों को पुनर्जीवित कर देता है। और करवा चौथ की पूजा सामग्री निम्न प्रकार से है। पहले करवा माता की तस्वीर, दूसरा छलनी, अगर आप छलनी से देखते हैं तो छलनी, तीसरा करवा चौथ की व्रत कथा। व्रत कथा आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसकी किताब ज़रूर लेके आएँ। मोली, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, गणेश जी की मूर्ति, गुड़ या कोई भी मीठी वस्तु, 1 लोटा जल से भरा हुआ, और टीका लगाने के लिए रोली, अक्षत और 1 कटोरी में गेहूँ भर के रखें। और थोड़े जिसमें से आप थोड़े से हाथ में लेकर, और जिसको आँखें बोलते हैं, हाथ में ले और फिर कथा सुनें। और बाद में आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 1 रुपया, 11 रुपये, 5 रुपये, इस प्रकार से उसमें ज़रूर रखें, खाली उसको नहीं रखते हैं। करवा चौथ में चाँद की पूजा कैसे करें? करवा चौथ पर चाँद की पूजा कैसे की जाती है? जब चाँद निकलता है तो अपने 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। इसके बाद में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा करने के बाद चाँद निकलने का इंतज़ार करें। और चाँद निकल जाए तो जल में शक्कर, दूध, अक्षत लेकर उन्हें अर्घ दें और रोली और चावल का टीका भी लगाएं। और जो भी आप मिठाई बनाई हो प्रसाद के रूप में, या फिर मिश्री, जो भी हो आप, वो चंद्र भगवान के ज़रूर चढ़ाएं। और उसके बाद में चंद्रमा का दर्शन करने के बाद में अपने पति के पैर छुएं और उनके दर्शन करें। यदि आप छलनी से दर्शन करते हैं तो वैसे ही अपने पति के छलनी में से ही दर्शन करें। अर्घ्य देते समय आपको मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र यह है: गृह्णार्घ्य मया दत्तम गणेश प्रति रूपक। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत को खोला जाएगा। इस व्रत में कोई जो भी, अगर आपके यहाँ कथा पढ़ते हैं, वैसे तो सभी कथा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ नहीं पढ़ी जाती, तो कथा पढ़ते हैं तो आप दोपहर में या शाम को, जो भी आपका समय हो, उस समय कथा भी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद घर में अपने सभी बड़े लोगों को, जैसे सास है, ननद है, सबके पैर छुएं और उनको पैर छू के पैसे जो भी देना हो आप दे दें। और जैसे आपने साड़ी रखी हो व्रत पे, तो वह साड़ी उनको दे दें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और आप खाना खा लें। जय श्री गणेश। हे चौथ माता, सभी को, कहने वालों को, सुनने वालों को, सभी को अखंड सौभाग्य देना। जय चौथ माता। कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।